स्टूडेंट का सबसे बड़ा इशू है वो है कंसंट्रेशन का। स्टूडेंट्स आजकल जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैं जितने भी स्टूडेंट से मिलता हूँ वो सारे मुझे यही कहते हैं, सर हम लोग जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमें कंसंट्रेशन का इशू है, हमें फोकस नहीं कर पाते। देखिए, जो कंसंट्रेशन का मसला है, कंसंट्रेट हम क्यों नहीं कर पाते? कंसंट्रेशन हम इसलिए नहीं कर पाते स्टडीज पे, क्योंकि हम स्टडीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, हम उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जब तक हम अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली, उसमें हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो कंसंट्रेट है वो हमारे इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है। जब तक हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे प्रॉपरली, तब तक हम अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते। अब कंसंट्रेशन जो है वो कैसे हो सकती है? कंसंट्रेशन के बारे में ये है कि हमारा इंटरेस्ट उस स्टडी में डेवलप नहीं हो रहा, तो इससे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हमारा जो माइंड है, देखिए अगर मैं माइंड करूं कि हमारा माइंड कंसंट्रेट क्यों नहीं करता, हमारा माइंड इसलिए कंसंट्रेट नहीं करता क्योंकि हम लोग उस पे हमने एडिशनल बर्डन डाला हुआ अपने माइंड के ऊपर। देखें, अगर मैं दूसरी एग्जांपल दूं इस हवाले से, जैसे हम लोग जिंदा रहते हैं, हमें जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत होती है। हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी ग्रोथ हो सके। बिल्कुल इसी तरीके से हम स्टडी भी हासिल करते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं। हम नॉलेज इसलिए गेन करते हैं ताकि हमारी जो मेंटल ग्रोथ है वो हो सके। हमारी एक लाइफ में हमारी ग्रोथ चाहिए, हमें आगे बढ़ना, उसके लिए हमें नॉलेज चाहिए, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब जो मैंने बात की एग्जाम्पल की खाने की, देखें हम कंसंट्रेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मसला जो है वो इशू है हमारा इंटरेस्ट का। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं जाएंगे। जो मैंने एग्जांपल दी आपको खाने की, देखिए खाना हम कब खाते हैं? खाना हम उस वक्त खाते हैं जब हमें भूख लगती है, जब हमारा स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है। हम उस वक्त नहीं खाते जब हम लोग जो है वो पेट भर चुका होता है हमारा। इसी तरीके से हम हमारा जो माइंड है, जब तक हम अपने माइंड में कोई स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे किसी नई चीज के लिए, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारे माइंड में मुख्तलिफ तरह की चीजें होती हैं, हम स्टडी करने बैठते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने माइंड में बिल्कुल उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने खाने के टाइम पे, अगर हमने बहुत ज्यादा कुछ खाया हो तो हम उसके ऊपर खाना नहीं खा सकते। इसी तरह जब हमारे दिमाग में इतनी सारी चीजें जो हैं वो शामिल हों, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हों और हम स्टडी करने पे बैठ जाएं, तो हम स्टडी नहीं कर पाते। इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आपने एक बॉक्स हो, उस बॉक्स में आप बहुत सारी चीजें डालें और उसमें आप और चीजें ठोंसने की कोशिश करें, अगर वो बॉक्स फुल हो जाए तो उसमें नहीं जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे माइंड में एक रिसेप्टिव पावर होती है चीजों को रिसीव करने की। जब अपने माइंड में आपने सारी चीजें इतनी ज्यादा डाली होंगी, उनमें अपनी स्टडी का जो मटेरियल है उसको आप घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा। आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हुआ हुआ तो वो उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि माइंड में आपने स्पेस नहीं क्रिएट की। जब आप स्टडी करने बैठते हैं, जब आप स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो उस वक्त तक आपकी कंसंट्रेशन नहीं होती जब तक कि दिमाग से आप फालतू चीजों को निकालते नहीं। आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैंने जो है वो उस दोस्त से बात करनी है, मैंने खेलना है, मैंने फेसबुक यूज करनी है, मैंने व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करने हैं, और म्यूजिक सुनना है, मूवी देखनी है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। बिल्कुल जब तक आप अपने दिमाग को खाली नहीं करेंगे, तब तक आप नई चीज उसमें नहीं डाल सकते। इसी तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी, खाना हम तब खाते हैं जब हमें भूख लगती है, हमारा स्टमक खाली होता है, उस वक्त वो वही खाना जो हम खाएंगे वो जाके हमारी ग्रोथ करेगा। आप अगर खाना, आपका पेट फुल है, आप खाना खाएंगे तो आप ग्रो नहीं कर सकते, वो आप उल्टी करके बाहर कर देंगे, वो खाना अंदर जाएगा ही नहीं। इसी तरीके से वो नॉलेज जो हम देना चाहते हैं अपने माइंड को, उस इंटरेस्ट के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, वो नहीं हो सकता जब तक हम अंदर से दिमाग से कोई चीजें नहीं निकालेंगे। तो हमें ये चाहिए, जब हम स्टडी करने लगते हैं तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट डेवलप करें अपने स्टडी के अंदर। इंटरेस्ट डेवलप होगा और कंसंट्रेट हम उस वक्त ही कर पाएंगे जब हमारा दिमाग जो है वो खाली होगा। तो जब आप स्टडी करने बैठे, कंसंट्रेट उस वक्त करेंगे जब आप अपने दिमाग को खाली कर लेंगे। तो सबसे पहले अपने दिमाग से जो फालतू सोचे हैं उनको निकालिए और फिर स्टडी कीजिए। देखें, इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप नहीं हो रहा था क्योंकि हम पे शायद वो स्टडी जो है वो इम्पोज की गई है। शायद हम खुद अपनी मर्जी से वो स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमने सोसाइटी के प्रेशर से आके जो है वो कोर्स कर लिया है, हम मास्टर्स कर लेते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने ये स्टडी क्यों की है। तो इंटरेस्ट जो है वो तब होगा जब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और कंसंट्रेशन भी तब होगी जब हमारा उसमें इंटरेस्ट होगा। और इसके साथ साथ जब हम अपने दिमाग को खाली करेंगे, तभी उसमें कोई नई चीज दाखिल होगी, कोई नया नॉलेज जो है वो उसमें आ सकेगा।
तो कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहली बुनियादी शर्त ये है, आप अपने दिमाग से जो फालतू चीजें हैं उनको निकाल दीजिए और अपना इंटरेस्ट स्टडी में डेवलप कीजिए। अब देखिए कंसंट्रेशन में और एग्जांपल दूं कि हम लोग खेल खेलते हैं, हम लोग मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब आप एग्जांपल लें क्रिकेट की, देखिए क्रिकेट जब आप खेल रहे होते हैं, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट कर लेते हैं। लिटरली हमारे माइंड में उस वक्त कुछ और नहीं चल रहा होता, हम सिर्फ और सिर्फ अपने, अगर बैटिंग है उस बैटिंग के वक्त फोकस कर रहे होते हैं कि जी हमने अगली बॉल को इस तरह से खेलना है, अगर यॉर्कर आ गया तो इस तरीके से रोकना है, अगर शॉर्ट पिच बॉल आ गई तो उधर खेलना है, इस वक्त चौके की जरूरत है, छक्के की जरूरत है। लिटरली हमारे माइंड में उस वक्त बैटिंग के सिवा कुछ नहीं चल रहा होता, हमारी फुल कंसंट्रेशन उस वक्त बैटिंग में होती है, इसलिए क्योंकि हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हम उसको अच्छे तरीके से खेल रहे होते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेके खेल रहे होते हैं। इसी तरीके से जो फील्डर होता है उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन पे होती है कि जैसे ही बॉल आएगी मैं उसको ले लूंगा, और साथ ही जो बॉलर होता है उसके माइंड में भी बॉलिंग का ही होता है, वो कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग पे कर रहा होता है, उसके माइंड में कोई और चीज नहीं होती। उसने अपने माइंड को बिल्कुल खाली किया होता है, वो कंसंट्रेशन करने के लिए अपने माइंड को खाली कर लेता है, इसलिए वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है, बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर लेता है और फील्डर अच्छी फील्डिंग कर लेता है, क्योंकि उनके दिमाग में उस वक्त खेल के अलावा कुछ नहीं चल रहा होता। तो इसी तरह बिल्कुल आपने जब स्टडी करनी है तो स्टडी करते वक्त आपको भी अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, अपने दिमाग से फालतू चीजों को निकालना पड़ेगा, तब आप जो है वो अपनी स्टडी पे अच्छे तरीके से कंसंट्रेट कर सकते